जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बढ़िया बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज है 29 अक्टूबर और आज की तारीख में साथियों जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ है उसकी फ़र्स्ट शिफ्ट में जितने भी इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्जैक्ट जो साथियों हमें प्रश्न पता चला है उन्हीं प्रश्नों को साथियों आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन लोगों का परीक्षा हो गया है वे अपने क्वेश्चन को मिला लीजिएगा और जिन लोगों का परीक्षा नहीं हुआ है आगामी दिनों में जिनका एग्ज़ाम है वे क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो वैसे भी क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है साथियों, आप क्लास ध्यान से देखिएगा, आपको प्रश्न का आइडिया पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आगामी दिनों में जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा जिनका एग्ज़ाम साथियों आगामी दिनों में है। और आपका एग्ज़ाम साथियों किस तारीख को है, किस तिथि को है, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसी अकॉर्डिंग आपके लिए क्लास लेके आ सकूँ। और ऑलरेडी साथियों मैं एसएससी एमटीएस के लिए डेली प्रैक्टिस सेट लाता हूँ। हमने साथियों एसएससी एमटीएस से रिलेटेड अंग्रेजी के क्वेश्चन तथा जीके के क्वेश्चन ऑलरेडी हम प्रैक्टिस सेट में करवा चुके हैं। तो जो बच्चे भी नए हैं वे चैनल के अंदर जाकर के अंग्रेजी और जीके के प्रैक्टिस सेट को कर सकते हैं। हूबहू एग्ज़ाम के रिलेटेड साथियों प्रश्नों को हमने डिस्कस किया है। जो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को हमने क्लास में डिस्कस किया था। तो आज साथियों हम जो एसएससी एमटीएस की परीक्षा हुई है उसके फर्स्ट शिफ्ट के जितने इंपॉर्टेंट जीके हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो देखिए साथियों हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कौन है। देखिए प्रश्न पूछा गया है साथियों, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कौन है। तो ये थे साथियों त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। ये सब साथियों कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति थे। पूछा गया क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न है साथियों हमारा कि जगन्नाथपुरी यात्रा किसकी यात्रा है, पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए साथियों जो जगन्नाथपुरी यात्रा है ये है साथियों भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण और उनके भाई बलभद्र तथा उनकी बहन सुभद्रा की यात्रा है। तो साथियों जगन्नाथ यात्रा में टोटल कितने, तो 3 रथ होते हैं। कितने रथ होते हैं साथियों, तो 3 रथ होते हैं। टोटल 3 रथ होते हैं। इंपॉर्टेंट है साथियों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जगन्नाथपुरी यात्रा में कितने रथ होते हैं। तो 3 रथ होते हैं। पहला रथ साथियों श्री कृष्ण का हो गया, दूसरा बलभद्र और तीसरा साथियों सुभद्रा का। अब देखिए साथियों भगवान जगन्नाथ का रथ जिसे यानी श्री कृष्ण जी के रथ को हम क्या कहते हैं, तो उनके रथ को कहा जाता है साथियों नंद घोष। क्या कहा जाता है, तो नंद घोष कहा जाता है। और साथियों बात करें बलभद्र के रथ की, तो बलभद्र के रथ को कहते हैं ताल ध्वज। क्या कहते हैं साथियों, तो ताल ध्वज कहते हैं। एग्जाम में अब क्या पता साथियों आपके किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन का पैटर्न बदल के ऐसा पूछ लिया जाए। और सुभद्रा के रथ को देव दलन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, तो सुभद्रा के रथ को साथियों देव दलन कहा जाता है। तो ध्यान में रख के चलिएगा साथियों कि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदघोष कहते हैं और बलभद्र के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है और सुभद्रा के रथ को साथियों देव दलन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, इन रथों को सजाया जाता है और भगवान की मूर्तियों को इनमें रखा जाता है। फिर ये रथ साथियों पुरी की सड़कों पर घूमते हुए गुड़ीचा मंदिर तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं साथियों, तो गुड़ीचा मंदिर तक जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बट इनमें जो 3 रथ होते हैं साथियों नंद घोष, ताल ध्वज और देव दलन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाले शिफ्ट में साथियों क्या पता ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप जाए। तो हमारा प्रश्न पूछा गया था कि जगन्नाथपुरी यात्रा किसकी यात्रा है। तो साथियों भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण और उनके भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा की यात्रा है। टोटल इनमें साथियों 3 रथ होते हैं, नंद घोष, ताल ध्वज और देवदलन। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था साथियों 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो देखिए साथियों देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या साथियों 1210.19 मिलियन थी। कितनी थी साथियों, तो 1210 मिलियन थी अगर आपसे एग्जाम में पूछे। और जनगणना में साथियों 623.72 मिलियन पुरुष थे, बाकी 586.46 मिलियन महिलाएं थीं। तो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न साथियों जो आज की शिफ्ट में हुआ है पेपर फर्स्ट शिफ्ट में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है साथियों 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का बाल लिंगानुपात सबसे ज़्यादा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था साथियों, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था बाल लिंगानुपात का। तो देखिए साथियों तो सही उत्तर होगा साथियों अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का बाल लिंगानुपात सबसे ज़्यादा था, तो अरुणाचल प्रदेश का था। और देखिए साथियों और बात करें सबसे कम कहाँ का था, तो साथियों सबसे कम था हमारा हरियाणा का। कहाँ का था साथियों, तो सबसे कम साथियों हरियाणा का था। यहाँ पे साथियों लिंगानुपात साथियों 834 प्रति हज़ार पुरुष पे था। कितना था साथियों, तो यहाँ पे 834 प्रति हज़ार पुरुष पे साथियों हरियाणा का एक लिंगानुपात था। और अरुणाचल प्रदेश का साथियों 972 था। कितना था साथियों, तो 972 साथियों कहाँ का था, तो 972 साथियों
अरुणाचल प्रदेश का था। इसमें साथियों 972 पे साथियों प्रति 1000 पुरुष पे थे ये। और सबसे कम अगर आपसे पूछा जाए तो साथियों हरियाणा का था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों, स्टेट प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं, यानी राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, यानी तो ये थे साथियों कौन होते हैं, तो राज्य का राज्यपाल होता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बट यहाँ पे साथियों स्टेट प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो राज्य का राज्यपाल होगा। ये साथियों कौन होते हैं, तो राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, राज्य के राज्यपाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पूछा गया प्रश्न था कि अशोक का अफगानिस्तान का शिलालेख में लिपि कौन सी है। देखिए साथियों अशोक का अफगानिस्तान में शिलालेख में लिपि कौन सी है, तो साथियों शिलालेख ग्रीक और आरामी लिपि में लिखे गए थे। किस में लिखे गए थे साथियों, तो ग्रीक और आरामी लिपि में लिखे गए थे। पूछा गया क्वेश्चन था कि अशोक का अफगानिस्तान का शिलालेख कौन सी लिपि में लिखा गया था, तो ग्रीक और आरामी। इंपॉर्टेंट है साथियों ग्रीक और आरामी, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न था हमारा कि 1927 में जवाहरलाल नेहरू ने किस ऑपरेशन लिस्ट के अधिवेशन में कहाँ भाग लिया था। तो देखिए साथियों 1927 में जवाहरलाल नेहरू ने ब्रुसेल्स में लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, जिसे हम LAI के नाम से भी जानते हैं, तो इसकी उद्घाटन में इन्होंने बैठक में भाग लिया था। ये कब हुआ था साथियों, तो 1927 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो ब्रुसेल्स में हुआ था। इंपॉर्टेंट साथियों ब्रुसेल्स में हुआ था। तो पूछा गया क्वेश्चन था कि 1927 में जवाहरलाल नेहरू ने किस ऑपरेशन लिस्ट के अधिवेशन में कहाँ भाग लिया था, तो 1927 में जवाहरलाल नेहरू ने ब्रुसेल्स में लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म LAI की उद्घाटन बैठक में भाग लिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, प्रश्न की हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। देखिए साथियों ICC का हॉल ऑफ फेम है, इसमें शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला की यहाँ पे बात हो रही है साथियों। तो कौन बनी है, तो ये बनी है साथियों डायना एडुल्जी। पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। कौन है साथियों, तो ये पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। इंपॉर्टेंट है साथियों डायना एडुल्जी। तो हमारा क्वेश्चन था कि हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, डायना एडुल्जी हैं, जो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर थी। ये साथियों पहली भारतीय महिला क्रिकेटर थी, इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि हड़प्पा सभ्यता के स्नानागार किस सामग्री के बने थे। देखिए साथियों क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का जो स्नानागार था साथियों, यह कौन से सामग्री के बने होते थे। तो देखिए साथियों प्रयोगतः इसमें ईंटों से बनाया गया था। इस स्नानागार को साथियों प्लास्टर से लेपित किया गया था। इनके किनारों पर जिप्सम प्लास्टर के साथ बारीक ईंटें लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी साथियों, तो इनके किनारों पे जिप्सम प्लास्टर के साथ साथियों बारीक ईंटें जो होती हैं वे लगी हुई थी, और इसको ईंटों से बनाया गया था। इस स्नानागार को प्लास्टर से लेपित किया गया था। इसकी जो साथियों लिपाई या प्लास्टर जो हुआ था, इसको प्लास्टर से किया गया था। तो पूछा गया क्वेश्चन था कि हड़प्पा सभ्यता के स्नानागार किस सामग्री के बने थे, तो ईंटों से बनाए गए थे। इन स्नानागार को प्लास्टर से लेपित किया गया था। इनके किनारों पर जिप्सम प्लास्टर के साथ बारीक ईंटें लगी हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं। पूछा गया क्वेश्चन था, तो साथियों नीतीश कुमार बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पूछा गया प्रश्न था कि 37वां राष्ट्रीय खेल मंडल में साथियों प्रश्न की 37वां राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 37वां राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो देखिए साथियों 37वें राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र ने 80 स्वर्ण पदक जीते थे। कितने साथियों, तो 80 स्वर्ण पदक महाराष्ट्र ने जीते थे। और गोवा में 26 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2023 तक आयोजित हुए इस खेल में महाराष्ट्र ने कुल 228 पदक जीते थे। टोटल साथियों 228 पदक जीते थे। इनमें साथियों महाराष्ट्र ने 80 स्वर्ण पदक जीते थे। कितने साथियों, तो 80 साथियों स्वर्ण पदक महाराष्ट्र ने जीते थे। तो आपसे टोटल वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इनमें साथियों केवल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि महाराष्ट्र ने कितने गोल्ड मेडल जीते। तो साथियों टोटल 80 गोल्ड मेडल जीता था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न है हमारा कि रिपन मजदूरों के लिए कौन सा अधिनियम लाया था। साथियों जो लॉर्ड रिपन थे, इन्होंने मजदूरों के लिए कौन सा अधिनियम लाए थे, तो ये था साथियों हमारा फैक्ट्री एक्ट। पहली फैक्ट्री लॉर्ड रिपन द्वारा पारित की गई थी। कौन थी साथियों, तो फैक्ट्री एक्ट थी। और ये पहली फैक्ट्री
थी जो लॉर्ड रिपन के द्वारा पारित की गई थी। तो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि रिपन मजदूरों के लिए कौन सा अधिनियम लाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों पूछा गया था कि अर्जुन सिंह धुर्वा किस नृत्य से संबंधित है। तो साथियों अर्जुन सिंह धुर्वा किस नृत्य से संबंधित है, तो बैगा परधोनी नृत्य, जो बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य है। इस नृत्य में साथियों मुख्य रूप से वर पक्ष का स्वागत करने और मनोरंजन करने के लिए किया जाता है। नृत्य मुख्य रूप से आनंद और शुभ अवसर की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए है। बात करें साथियों बैगा, तो बैगा का अर्थ है साथियों, बैगा साथियों इसका अर्थ होता है जादूगर। क्या होता है साथियों, तो बैगा का अर्थ होता है साथियों जादूगर। बैगा का अर्थ साथियों होता है जादूगर, जो और विशेष रूप से कमज़ोर जनजातियों समूहों से एक है। यह मुख्य रूप से साथियों छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है साथियों, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्जुन सिंह धुर्वा किस नृत्य से संबंधित हैं। तो ये थे साथियों बैगा परधोनी नृत्य से, और ये साथियों बैगा जनजाति करती हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हमारा कि नृत्य से संबंधित पुरस्कार कौन सा नहीं है। देखिए साथियों नृत्य से संबंधित पुरस्कार के साथियों आपको वहाँ पे ऑप्शन दिया था, बट वहाँ पे साथियों कोई एक ऑप्शन ऐसा था जो नृत्य से संबंधित पुरस्कार नहीं था। तो वहाँ पे था एक साथियों द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य है साथियों, ये पुरस्कार साथियों नृत्य से संबंधित नहीं है। ये साथियों खेल से, हमें लगता है साथियों शायद ये खेल से संबंधित पुरस्कार है। तो पूछा गया क्वेश्चन था साथियों कि नृत्य से संबंधित पुरस्कार कौन सा नहीं है, तो वहाँ पे हमारा साथियों द्रोणाचार्य हो जाता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। सॉरी साथियों हमारे पास केवल इतने ही प्रश्न हैं। एग्जैक्ट जितने साथियों प्रश्न मुझे पता चले तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट में करवा दिया हूँ। टोटल इतने ही प्रश्न साथियों मुझे मिले थे। तो साथियों इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। बट जब आप लोग साथियों जो लोग पेपर दे के आ रहे हैं वो क्या करिए साथियों, वो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी उन्हें प्रश्न याद रहते हैं साथियों वो क्या करें, आप हमारे इंस्टाग्राम पे साथियों जाकर के मैसेज करके बता सकते हैं। तो मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट बना दूंगा। तो साथियों क्या कीजिए, जिन लोगों का परीक्षा हो गया है यदि वो चाहें साथियों तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाकर के मैसेज करके बता सकते हैं। तो साथियों आज की क्लास कैसी लगी, यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और जितना हो सके साथियों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तो साथियों आगामी दिनों में जिन बच्चों का एसएससी एमटीएस में एग्जाम है उनके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो का लिंक साथियों अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए साथियों मिलते हैं हम अगली वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। जो प्रश्न आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो चलिए साथियों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहना, अपना ख्याल रखना।